अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रहे हैं? मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम इंतज़ार करो, मैं आता हूँ फिर बात करते हैं। मगर भाई आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। मैं सारा सारा दिन बैठ के चले जाती हूँ मगर आप वापस नहीं आते। मुझे आपसे बात करनी है अपने हिस्से की। हिस्सा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब्बू की वफात के वक्त तो तुमने बोला था कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, अब हर दूसरे दिन चली आती हो। भाई उस वक्त पूरे खानदान के सामने हिस्से की बात करना मुनासिब नहीं था। आप नहीं समझते मगर हक तो हक होता है ना। और मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे बहन समझे, बोझ नहीं। तुम्हारा शौहर इमरान अच्छा कमा रहा है और तुम लोगों का गुजारा भी अच्छा हो रहा है, फिर भी आए दिन हिस्सा मांगने आ जाती हो। और मेरे तो हालात भी ठीक नहीं चल रहे, फिर भी आके तुम परेशान करती हो। भाई मेरा मकसद आपको परेशान करना हरगिज नहीं है, और अगर अपना हिस्सा मिल जाए तो खुशी होती है ना। रोना तो तब आता है कि जब अपना ही कोई हक मार रहा हो। मुझे सब नजर आ रहा है, इस सब के पीछे ना तुम्हारा शौहर इमरान है। खुद तो सामने आता नहीं है, तुम्हें भेज देता है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो हम दोनों का रिश्ता जो है ना भाई बहन का, वो खत्म हो जाएगा। आज के बाद हिस्सा ना मांगना मुझसे। समझ गई भाई, आपको बहन से ज्यादा विरासत की जायदाद प्यारी है, मगर मैं अपना भाई नहीं खोना चाहती। देखो अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रिश्ता कायम रहे। और तुम अपना हाथ क्यों छोड़ोगी? मैं आज ही तुम्हारे अब्बू के वकील से जाकर मिलता हूँ। नहीं इमरान, मैं चाहती हूँ कि बस ये बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला आपको मेरे सर पर सलामत रखे, आप हैं तो सब कुछ है। वकील साहब तो ये सारी बात है, मैं चाहता हूँ कि आप ना कोई ऐसी फाइल रेडी करें कि सारा हिस्सा ही मेरे नाम हो जाए। बहन को तो मैं बाद में राजी कर ही लूंगा। शाहिद मियाँ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो जानते हैं कि आपके वालिद साहब आपकी बहन से बहुत प्यार करते थे। ये तो जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया, वरना वो तो सादिया का हिस्सा उसके नाम कराना चाहते थे। वकील साहब, अब्बा क्या कहते थे, क्या सोचते थे और क्या चाहते थे, इस बात को आप छोड़ दें। जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करें। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। मैं 2-4 दिन में डॉक्यूमेंट तैयार करा लेता हूँ। लेकिन एक बार फिर कहता हूँ, आप सोच लें। देखिए ना, इंसान कोर्ट से तो बच सकता है लेकिन ऊपर वाले से नहीं। देखिए आप लॉयर हैं, मौलवी नहीं। मैं आपको काम के पैसे दे रहा हूँ, अगर आपसे नहीं हो सकता तो मुझे सीधा बता दें, मैं केस किसी और को दे देता हूँ। मुझे बस काम चाहिए। अरे नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपका काम मैं ही करूँगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब इंसान कागज़ पर झूठ लिखता है ना, तो दिल के अंदर से सच चीखता है और उसका चीखना बर्दाश्त नहीं होता। बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लूँगा, आपसे रब्ता कर लूँगा। जितना जल्दी हो सकता है आप कर दें। इस केस पे जितना पैसा लगेगा मैं अफोर्ड करने को तैयार हूँ, बस मेरा काम होना चाहिए। वीडियो आगे देखने से पहले तुम्हारी माँ की कसम है, जो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी ही माँ बचेगी। आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर जहाँ कहेंगे दस्तखत कर दूंगे। सादिया मुझे माफ़ कर दो, अबू की विरासत में जो जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो तुम्हें मिल के रहेगा, वही मैं तुम्हें देने आया हूँ। मुझे कागजों में लिखा हुआ हिस्सा नहीं चाहिए भाई, मुझे तो बस वो चाहिए जो मेरा भाई दिल से मुझे दे दे। और मुझे मेरा वो भाई चाहिए जिसे मैं बचपन में हीरो कहा करती थी।